सुल्तान मुराद चहार्म सल्तनत उस्मानिया के 17वें सुल्तान थे। आप सुल्तान अहमद के बेटे थे। आपकी वालिदा माहे पैकर कासिम सुल्तान थी और आप सुल्तान उस्मान दोम के भाई थे। 1623 ईस्वी को आप सुल्तान बने। आपको जब सल्तनत नसीब हुई तो हालात बेहद खराब थे। सुल्तान उस्मान के कत्ल और सुल्तान मुस्तफा की नाअहल हुकूमत के बाद जब सुल्तान मुराद को मुल्क की भाग दौड़ दी गई तो आप सिर्फ 11 या 12 साल के थे। उनकी वालिदा कासिम सुल्तान नायब सल्तनत बन गई। नायब सल्तनत वो ओहदा है कि सुल्तान के जवान होने तक हुकूमत के मामलात नायब सल्तनत चलाएंगी। कासिम सुल्तान एक अक्लमंद खातून थी, लेकिन वो इस सल्तनत और यनीचरी को एक मर्द की तरह नहीं संभाल पाई और हालात मजीद खराब हो गए। गद्दार पाया सल्तनत में घुसे आए। मुल्की खजाना एक तरह से खत्म हो गया। बदअमनी अपने इंतहा पर थी। इन सब हालात ने मुराद पर गहरा असर किया और इन्होंने फैसला किया कि वो इस सब का बदला जरूर लेंगे। एक आग थी जो इस बादशाह के सीने में भड़क उठी थी। 1632 ईस्वी तक ऐसे ही चलता रहा और अपनी सल्तनत के 90 साल मुराद अब 21 या 22 बरस के मजबूत नौजवान बन चुके थे। यनीचरी की बगावतें, मुतालबे और गुस्ताखियां आम ही थी, लेकिन फरवरी 1632 ईस्वी में उन्होंने हद ही पार कर दी और सुल्तान मुराद के मुसाहिबीन और उनके सबसे मोतमद हाफिज पाशा को कत्ल करने का मुतालबा कर दिया और हालात इतने खराब हुए कि बागी महल के अहाते में घुस आए। मुराद हाफिज पाशा को खोना नहीं चाहते थे क्योंकि वो एक जंगजू और वफादार वजीर थे। हालात की संगीनी देखकर हाफिज पाशा ने सुल्तान मुराद से कुछ तारीखी अल्फाज कहे कि मेरे बादशाह, मैं क्या, मेरे जैसे हजारों हाफिज आपके रस्ते पर कुर्बान हो जाएं। मेरी इल्तिजा है कि आप उनके कहने पर खुद मेरी जान हरगिज न लें। मुझे इन गुस्ताखों के हवाले कर दें ताकि मैं शहीद कहलाऊं और मेरे खून का जुर्म उन्हीं के सरों पर हो। ये कहकर हाफिज पाशा आगे बढ़े और उनके खून के प्यासे बागियों ने एक लम्हे से पहले उनकी जान ले ली। मुराद की आंखों में आंसू आ गए और वो यनीचरी से मुखातिब होकर बोले, क्या तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का कोई डर नहीं? इसका यनीचरी पर कोई असर न हुआ, लेकिन इस वाक़े ने मुराद को हिला कर रख दिया और उन्होंने कुछ नया सोचना शुरू कर दिया। इसी साल यानी 1632 ईस्वी में सुल्तान मुराद ने एक ऐलान खास किया जिसके मुताबिक उन्होंने कासिम सुल्तान को नायब सल्तनत के ओहदे से फारिग कर दिया और हुकूमत की तमाम तर ताकत अपने हाथों ले ली। मुराद को समझ आ गया था कि उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो गद्दारों और बागियों को खत्म कर दें या खुद उनके हाथों खत्म हो जाएं। सुल्तान मुराद के सीने में जो आग भड़क रही थी वो अब उसके गुस्से की सूरत में बाहर आने लगी थी। मुराद ने तय कर लिया था कि अब वो इंतकाम लेगा, हर बागी से, हर गद्दारी का। चुनाचा उसने सबसे पहले बागियों के खुफिया सरबरा रजब पाशा को सबके सामने गुर्ज मारकर हलाक किया। इस वाक़े से सुल्तान के रोबो दबदबे में और इजाफा हो गया। एक बहुत बड़ा कदम सुल्तान मुराद ने ये उठाया कि शराब और तंबाकू समेत हर किस्म के नशे पर पाबंदी आयद कर दी गई और इस पर सख्ती से अमल कराया। जो शख्स शराब या तंबाकू को बेचता या खरीदता दिखाई देता उसे मार दिया जाता। सल्तनत के अंदरूनी हालात बेहतर कर देने के बाद 15 नवंबर 1638 ईस्वी में उस्मानी अफवाज ने एशिया के एक इंतहाई अहम शहर बगदाद का मुहासरा कर लिया और फौज की सिपह सलारी मुराद ने बजाते खुद की। अपनी फौज के साथ मिलकर मुराद ने खंदकों और खाइयों में काम किया। इससे फौजियों का मोराल भी बढ़ा। सुल्तान मुराद और उनकी फौज ने खूब लड़ा। एक शानदार जंग के बाद 25 दिसंबर 1638 के दिन
مراد فاتح کی حیثیت سے بغداد میں داخل ہوئے۔ اسی شہر کو فتح کرنے کے باعث آپ فاتح بغداد بھی کہلاتے ہیں۔ فروری 1639 میں سلطان مراد واپس استنبول پہنچے۔ ایک فاتح ہونے کی حیثیت سے ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ 1640 عیسوی کی ابتدا میں ہی مراد شدید بیمار ہو گئے اور مرض اتنا شدید تھا کہ 8 فروری 1640 میں آپ صرف 28 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور آپ کو سلطان احمد خان مسجد کے احاطے میں ہی دفن کیا گیا۔